हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड हमें मिल चुका है जो कि है हर्मिट का। तो डीप मेडिटेशन ज़रूर इनका चल रहा है, मतलब दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो ये मेडिटेशन ध्यान धारणा करके कहीं ना कहीं टेलीपैथी के ज़रिए शायद आपको कुछ मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अचानक से अगर रात को आपकी आँख खुल जाती है और आपके मन में आपके पर्सन के ख्याल आ जाते हैं तो इसका क्लियरली मतलब यही है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और डायरेक्टली आप शायद उनका कॉल मैसेज नहीं लेंगे, ये समझ के लेते हुए टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि टेलीपैथिकली मैसेजेस इंसान कैसे सेंड करता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। यहाँ पे ये पर्सन ने अपनी छोटी सी नाव में एक डॉग को रखा है और वो कहीं पे इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होके आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जो डॉग्स होते हैं वो इंसान के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, तो एज अ फ्रेंड ही सही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ बातों को लेके कनेक्ट होना चाहते हैं कि चलो ठीक है, एज अ लवर ना सही लेकिन एज अ फ्रेंड सही हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रह ही सकते हैं। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर आप किसी वजह से उनसे नाराज़ हैं तो ये आपके गुस्से को शांत करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और ये भी बहुत समझदारी से इस ह्यूमन बीइंग के सामने बैठा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि बस एक मौका मिलना चाहिए उनको अपनी बात रखने का आपके सामने। आपका गुस्सा जो है वो पल भर में गायब करने के उनके पास कई सारे तरीके हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। ये मौका ही कब मिलेगा इसके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। फिर है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ने का रास्ता कहाँ से ढूंढे, इसलिए जैसे इकट्ठा करके यहाँ पे वांड रखे हैं और आगे एक आप कह सकते हैं झरने जैसा कुछ है। तो वैसे ही आग और पानी का डेडली कॉम्बिनेशन उनको लगता है आप दोनों का है, मतलब एक बहुत ज़्यादा कूल है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दूसरे में थोड़े से एंगर इश्यूज ज़्यादा है जिस वजह से एक दूसरे की बात या फिर एक दूसरे का हाल दिल का समझ के लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है द मून, पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे अभी पूर्णिमा शुरू ही है यानी कि फुल मून तो है ही, तो ये पर्सन पूरी तरह से आपकी याद में डूब चुके हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बस इनके दिल की बस यही विश है कि किसी तरह से आपका दीदार हो जाए। तो कॉल मैसेज के ज़रिए से अच्छा है कि डायरेक्टली आपसे मिलके अपने दिल की जो बात है वो आपको बता दे, या फिर काफ़ी वक्त से अगर आपसे मिले नहीं हैं, आपको देखा नहीं है तो आपको जी भर के देखने का भी इनका मन है। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने दोस्तों की या फिर आप कह सकते हैं इनके अगर छोटे भाई बहन वगैरह है तो उनकी कुछ हेल्प लेके अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। मतलब आप अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आप दोनों में सुलह करवा सकते हैं। वो बात करने के लिए आपको कॉल मैसेज करके मिलने के लिए पूछ सकते हैं और वहाँ पे ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा उदास है, एक नए सवेरे का इंतज़ार है। टू ऑफ कप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब आपसे रोमांटिकली जब ये जुड़ते थे उन बातों को याद करके आपकी याद और भी ज़्यादा सता रही है। और फाइनल कार्ड है द सन, ये टैरो का बेस्ट कार्ड होता है। तो संडे को लेके भी इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगर करके कर मिलना आप दोनों के लिए पॉसिबल है तो ये आपसे मिलने के लिए पूछ सकते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे एक बुल होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है और साथ ही साथ उसको अगर गुस्सा आ जाए तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल वाला होता है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपके गुस्से से डरते हैं। कल के दिन को लेके काफ़ी कुछ मन में इनकी प्लानिंग चल रही, मतलब आपको मिलने के लिए पूछना चाहते हैं और अगर आप हाँ कह दें तो इन्हें लग रहा है कि कल का दिन उनकी ज़िंदगी में कुछ खास लेके आ सकता है। ट्राई न्यू थिंग्स। पुराने तरीक़ों से अगर आपको मनाने में ये असफल रहे हैं तो कुछ नया तरीका अपनाना चाहते, जैसे कि घर वालों को आगे करके उनसे डायरेक्टली आपकी बात करवा के फिर ये अपनी बात आपके सामने रखना, इस तरह की कुछ बातें। फिर है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए बस वही सोचना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, या फिर जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है तो उसको भी इम्पोर्टेंस ही नहीं देने हैं। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़िंदगी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। दूसरों की परवाह पहले भी ये नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपसे जब से इस रिश्ते में जुड़े हैं उनको लग रहा है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा आप अलग पर्सन है। मतलब आप अपने घर वाले हो, अपने दोस्त हो, परिवार वाले हो या फिर समाज हो, उनकी बहुत ज़्यादा आपको फ़िक्र रहती है। कहीं ना कहीं आप दूसरों की परवाह ज़्यादा करते हैं और अपने दिल को नज़रअंदाज करते हैं, तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे नाराज़ होकर बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एक आउल है जो बताता है कि रात रात भर ये पर्सन आपको जानते हैं कि आप फ़िक्र करते हुए कई सारी रातें आपके ऑलरेडी आपने जगते हुए काटी होगी, क्योंकि आप दूसरों की बातें दिलो दिमाग पे ज़्यादा ही लेते हैं और इस बात से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आप खुद के बारे में सोचना चाहिए आपको, ना कि दुनिया भर के बारे में। इफ़ यू कांट फाइंड अ वे मेक वन। जो रास्ता इनको फ़िलहाल मिल नहीं रहा है ये उस रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर मान लीजिए कि आपने अनब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन आप उनके कॉल का, मैसेजेस का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से ये आपसे डायरेक्टली मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि अचानक से आपके सामने ही आ जाएंगे, फिर तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। यू आर वर्दी ऑफ बेस्ट दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं ये, और जैसे नया साल भी शुरू हो चुका है ये आपको भी अपने हैप्पीनेस में शामिल करना चाहते हैं। गिविंग टू मच एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न। ज़िंदगी में अब तक इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा बहुत कुछ एफ़र्ट डाले हैं और इनको यही लग रहा है कि जितना इन्होंने कोशिश की है हैप्पीनेस को पाने की, उससे बहुत कम इनको ज़िंदगी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ ही हैं। हियर वन डे गॉन टुमारो। आज एक और ज़िंदगी का दिन चला गया है और देखते देखते आने वाला कल ज़िंदगी में आ गया है। इस तरह से ये ज़िंदगी को देख रहे हैं। मतलब सीरियसली ये पर्सन ज़िंदगी के एक एक दिन में आपको काउंट भी कर रहे हैं और वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल रहा है इस बात को लेके भी थोड़ा सा परेशान है। यहाँ पे कोई सीरियसली अपने एज को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम एक अलग उम्र में कदम रखते जाते हैं और कई बार वो जो नंबर होता है एज का वो भी इंसान को परेशान करने लगता है। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। अब ये रुकने वाले नहीं हैं। इस साल में उन्होंने कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके प्लान किया है और अगर आपको पता है कि आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे थे तो यहाँ पे इस साल में उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो सक्सेसफुल होने वाले हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो हाथ में मिलने वाली है और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एक बेहतरीन फ्यूचर उनको लग रहा है कि इस साल वो हासिल कर पाएंगे। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। झूठे वादे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मतलब कमिटमेंट को लेके अगर इशू था कि पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे वो बातें आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। अब कोई भी बात आपसे छुपाने में कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा भी उनको लग रहा है। और फाइनल है एक्सपेक्टेशंस होल्ड्स अस बैक। कई बार हम खुद से ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं। मतलब हमें पता होता है कि दूसरे पर्सन के लिए भी उन सब उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना इतना इजी नहीं है, फिर भी हम उनसे उम्मीद करते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट होती है या फिर जाने अनजाने में इंसान एक दूसरे को ब्लेम कर बैठता है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ था, हद से ज़्यादा इन्होंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया था जिस वजह से अगर दिक्कतें आई थी, तो ये उन बातों को लेके परेशान हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को दोष भी दे रहे हैं कि काश उन्होंने सोचने में
कुछ अलग बातें सोची होती या फिर इतना ज़्यादा इस तरह से आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं डाला होता तो मे बी रिज़ल्ट कुछ और होता। और जब ये पर्सन अपने ऊपर ये सब जिम्मेदारियां लेते हैं कि मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों के लिए, या फिर मुझे इस साल इन सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना है, जो भी लोग मुझसे कुछ चाहते हैं मैं उनके हर एक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, तो उनको भी ये एहसास होता है कि ये बातें इतनी भी ईजी नहीं होती। ये कहीं ना कहीं बर्डन दिलाती है इंसान को और आगे बढ़ने में स्ट्रगल ही महसूस करवाती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ बातों से परेशान है और इन्हीं परेशानियों का कुछ बोझ ये आपके साथ मिलके शेयर करना चाहते हैं। कुछ कम्युनिकेट करके अपनी कुछ गलती मान के आपकी कुछ बातें ये अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि इनके दिलो दिमाग पे जो बोझ है उस बर्डन से ये अपने आप को रिलीज़ कर पाए। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।